दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में शामिल हैं कि जो मोबाइल की किसी एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट आता हो और उसे देखते हो और देख के सोचते हो इंग्लिश में तो है, ठीक होगा, और हम एग्री कर जाते हैं और ओके कर जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली अभी 2 या 3 दिन पहले व्हाट्सएप की तरफ से आने वाली एक अपडेट ने हर तरफ जो है वो तहलका मचा दिया है, हर तरफ जो है वो एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी है। तो मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कुलीग्स और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं कि जिन्होंने इस बारे में मुझसे जानने की कोशिश की। अब फर्दर सबको जवाब देने से बेहतर ये है कि आज एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए तमाम लोगों को एक ही दफ़ा में जवाब दिया जाए। तो इसी बुनियाद पे मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उन तमाम कन्फ्यूजन्स का, मिसकंसेप्शन का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिया जा सके। हुआ कुछ इस तरह कि 2 या 3 दिन पहले इलाके के एतबार से हर मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप की तरफ से एक प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया। अक्सर लोगों ने ये समझा कि शायद ये व्हाट्सएप की तरफ से कोई व्हाट्सएप का अपडेट वर्जन आया है, तो अक्सरियत ने उसे एग्री कर लिया और अपने पास जो है वो अपडेट भी कर लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अरे ये तो कुछ और ही हो गया। व्हाट्सएप की इस आने वाली पॉलिसी के अंदर कई चीज़ें ऐसी शामिल हैं कि जो हर किसी के लिए तशवीशनाक हैं, चाहे वो एक आम यूज़र हो, चाहे वो एक बिज़नेसमैन हो। आप सब लोगों में से जो सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट्सएप के 2 मोड्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। एक नॉर्मल व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप बिज़नेस के नाम से है। व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल नहीं हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि व्हाट्सएप ने अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं कि जिसके मुताबिक अब व्हाट्सएप आपका हर तरह का डाटा, चाहे वो किसी भी नौइयत का हो, अपने इस्तेमाल में ला सकता है। ये काम वो पहले भी किया करता था, लेकिन अब उसने अपने अपडेट के थ्रू इस बात को कम्प्लीटली मेक श्योर करवाया हमें कि अब वो हमारा पर्सनल डेटा, जी हाँ, हर तरह का पर्सनल डेटा, किसी भी उसका जो अपना कोलैबोरेट बिज़नेस सेक्टर या फिर कोई भी बिज़नेस अकाउंट है उसके ऊपर ये डेटा वो शेयर कर सकता है। जो लोग आप लोगों में से सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों सॉफ्टवेयर के मालिक एक ही शख्स है। यानी ये तीनों जो नेटवर्क हैं वो एक ही के अंडर काम करते हैं। फेसबुक ही इनकी पेरेंट कंपनी है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के थ्रू जब हम चैट किया करते थे तो हमारे पास एक चीज़ जो हमें शो ऑफ होती थी, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा। इसका मतलब ये होता था कि जो चैट मैं और आप या हम में से कोई भी लोग जो हम आपस में एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप में ऐड हैं, जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो जो हमारी चैट है वो हमारे से निकल कर उस मोबाइल फ़ोन के दरमियान जाती है। बीच में व्हाट्सएप इसको रीड नहीं करता, पढ़ता नहीं है, ऐसा व्हाट्सएप का कहना था, हमारा नहीं। लेकिन अब इस प्राइवेसी अपडेट के बाद व्हाट्सएप ने बबांगे दोहल अब इस बात को एडमिट किया है कि आपका जो डेटा है, आपका किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन डेटा है, वो तमाम का तमाम ना सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करेगा बल्कि वक्त ज़रूरत उसे वो सेल आउट भी कर सकता है। जो हम में से कौन लोग ऐसे हैं कि जो व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ों को स्टोर करते हैं, अपने पास सेव करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, उनकी चीज़ें पर्सनल नहीं होती। यकीनन हर किसी की पर्सनल होती हैं, लेकिन अब इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में जब हम दाखिल हो चुके हैं तो ये बात याद रखिए कि व्हाट्सएप ही क्या, हर वो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हर वो ऐप कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, जब भी आप इंस्टॉल करते हैं वो एक ख़ास किस्म की आपसे परमिशन मांगते हैं। वो जिस तरह कंप्यूटर में हुआ करता था ना कि हम एक ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को इंस्टॉल करते थे और उसके बाद नेक्स्ट करते चले जाते थे, सेम लाइक दैट मोबाइल के अंदर भी हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो हम यस या ओके करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और ये सोचते नहीं हैं कि हमने किस तरह की परमिशंस को अलाउ कर दिया है। तो ये बात तो याद रखें कि जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी का पी भी नहीं बचा अब हमारे पास, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो आपकी इस डेटाबेस को, आपकी इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने के पीछे पर्पसेस क्या हैं। तो पर्पसेस बड़ा सिंपल है, एडवर्टीजमेंट।
जब आप कोई भी चीज़ सर्च कराते हैं फेसबुक पे, किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो उससे रेलेवेंट आपके पास ऐड आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो डेटा है ये इस्तेमाल इसी काम में किया जाता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है इस प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद कि व्हाट्सएप अब ये कहता है आपसे कि इसके पास जितने भी अकाउंट्स हैं उन तमाम अकाउंट्स के अंदर वो तमाम का तमाम डेटाबेस शेयर करने के साथ साथ वो सेल आउट भी कर सकता है। तो व्हाट्सएप के पास इतना एक्यूरेट डेटा कहाँ से आएगा, ये भी एक सवाल है। ऐप फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों जो एप्लीकेशन हैं वो एक ही मालिक की हैं। अब जब व्हाट्सएप इन तमाम डेटा को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद तीनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ उसे कोलैबोरेट करता है तो एक एक्यूरेट डेटा निकल कर एक पर्सन का आता है और फिर वो डाटा जितना एक्यूरेट होता है उसी हिसाब से वो मार्केट में सेल होता है। ये जो एक लोगों के दरमियान मिसकंसेप्शन है ना कि जी आपके पास इंटरनेट पे फ़लाँ सॉफ्टवेयर फ्री है, फ़लाँ एप्लीकेशन फ्री है, तो ये याद रखिएगा कि फ्री कोई भी चीज़ नहीं होती। वो एक इंग्लिश में बड़ी मशहूर सेइंग है कि इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग फ्री देन यू विल बी द प्रोडक्ट। चंद एक चीज़ें जो इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर मौजूद थी वो मैं आपसे मेन डिस्कस कर लूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपने अगर इस चीज़ को अलाउ कर दिया है तो किस चीज़ को अलाउ किया है, और अगर नहीं किया तो सवाल ये है कि ना करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं जानबूझ के इस डॉक्यूमेंट को इतना बड़ा बनाया गया है ताकि लोग उसे पढ़ें ना और जस्ट इसको अलाउ कर दें। इस प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप आपकी फ़ोटोज़, आपकी लोकेशन जो आप सेंड करते हैं लोगों को, इसके अलावा आपके एल्बम, इसके अलावा जिस मोबाइल फ़ोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस राउटर से वो कनेक्टेड है, उस राउटर से जितने लोग कनेक्टेड हैं, ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप अपने पास स्टोर कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया ना सिर्फ स्टोर कर रहा है बल्कि उसको आगे किसी भी इस्तेमाल में ले सकता है। लेकिन ये जो चीज़ आपके सामने मैंने चंद एक अपडेट्स की शक्ल में रखी है, इन सारी बातों को सुनने के बाद आप अपने जहन में एक बात को ज़रा सोचें कि हम जितनी भी चीज़ें इस वक्त इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो तमाम प्रोटेक्टेड हैं। मतलब अगर एक मैं छोटी सी मिसाल गूगल की दे दूं तो गूगल चूँकि उसकी प्राइवेसी के ऊपर हम सब का एतमाद है, हम सब का कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए हम उसको बड़े फ्री माइंड के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन गूगल हमारी वो चीज़ें भी याद रखता है, उन मेमोरीज़ को भी याद रखता है जो मैं और आप भूल चुके हैं। मिसाल के तौर पे आज से 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने पहले हमने क्या खाया, किस प्लेस पर जाकर खाया, किस जगह विज़िट किया, इंटरनेट पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल की, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड गूगल के पास मौजूद होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस डेटा के लीक आउट होने से मुझे और आपको क्या नुकसान हो सकता है। असल जो लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि जी हमारी वो जो चैट है जो हम पर्सनल करते हैं लोगों के साथ, क्या वो व्हाट्सएप जो है वो लीक आउट कर देगा, आगे किसी को सेल आउट कर देगा, उसके थ्रू हमें किसी से जो है वो ब्लैकमेलिंग फेस करनी पड़ेगी। तो देखें इस बारे में कोई बात श्योरिटी के साथ तो नहीं कही जा सकती। अभी तक तो व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड चीज़ें कह रहा है, लेकिन वो कहता है क्या करता है ऐसा या नहीं करता ये मैं और आप नहीं जानते। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास सवाल ये है कि अल्टरनेट क्या है। ऑल्दो आज जो है वो व्हाट्सएप ने उन तमाम रूमर्स का जवाब दिया है। आज यानी 12 जनवरी को तमाम रूमर्स का व्हाट्सएप ने जवाब दिया है और ये कहा है कि नहीं जी हम कोई भी डेटा वो जो है फेसबुक पर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक ड्यूल पॉलिसी नज़र आती है कि कुछ दिनों पहले एक अपडेट आती है और वो ये बताती है हमें कि ये तमाम का तमाम डेटा जब चाहे यूज़ हो सकता है, और आज की अपडेट जो है वो डिफरेंट बात बताती है। तो एक बिल्कुल खुला तजाद नज़र आता है। लेकिन बहरहाल हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। अगर आज हम व्हाट्सएप को स्विच करते हैं और किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि आपने 2 नाम बड़े कॉमन सुने हैं इसके लिए, एक जो है वो टेलीग्राम के नाम से और दूसरा जो है वो सिग्नल के नाम से, आप इन एप्लीकेशंस पर स्विच आउट कर जाते हैं, ठीक है कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग स्विच कर पाएंगे इस पर। क्या सबके लिए व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना और इस एप्लीकेशन से दूसरी की तरफ चले जाना ये मुमकिन होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये काम इतना आसान है। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बड़ा मैटर है, तो सबसे पहली फ़ुर्सत में आप अपने पास से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करें और इन एप्लीकेशंस पर जो मैंने आपको अल्टरनेटिवली बताई हैं, इन दोनों एप्लीकेशंस की डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अभी आपको जो है वो एक ऑल्टरनेट बताया मैंने कि इनके ऑल्टरनेट्स ये हो सकते हैं। हम सबको अपनी प्राइवेसी खुद सेट करनी है, आज भी उसकी हिफाजत करनी है, कल भी करनी है और आने वाले कल में भी करनी है। तो इस बात को जहन में रखें कि मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्राइवेसी का पी भी नहीं बचा। हाँ, अगर कोई इस बारे में कोई कदम उठा सकता है, कोई स्टेप ले सकता है तो वो है हमारी गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट के पास ये पूरा राइट मौजूद है कि गवर्नमेंट
व्हाट्सएप को इस बात के ऊपर पाबंद करे कि जी हमारे मुल्क के अंदर अगर आपने सिस्टम को चलाना है, अपने नेटवर्क को चलाना है, तो आपने हमारे यूज़र्स के डाटा को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर बाउंड करती है व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप इस पॉलिसी को रिवर्ट करे और दोबारा से कोई नई पॉलिसी जारी करे। लेकिन ये बात बताना आप लोगों को ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेती है और कल को व्हाट्सएप बैन कर देती है, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए वो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने हमारे व्हाट्सएप को बैन कर दिया। हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और आपका कौन सा लाखों करोड़ों रुपए का जो बिज़नेस है वो व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी का नहीं चल रहा होगा, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेसेस भी इसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल लेमैन की अगर बात की जाए तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का डाटा बेस नहीं कि वो दूसरी एप्लीकेशंस के ऊपर शिफ्ट ना कर सके। हमें चाहिए कि हम उस पर जल्द से जल्द स्विच कर जाएं अगर आपके लिए व्हाट्सएप फिजिबल नहीं है। और अगर कोई व्हाट्सएप पर रहना चाहता है, उसी के साथ कैरी ऑन करना चाहता है, तो भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर हम इतना ज़्यादा दर्द सर बना लें अपना और परेशान हो जाएं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि व्हाट्सएप की इस अपडेट पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, नंबर 1, और नंबर 2 इससे हमें क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, और नंबर 3 ये कि इसके ऑल्टरनेट्स क्या होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत समझ इस हवाले से मिल गई होगी कि इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से हमें किस तरह के नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस की मज़ीद बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चाहने वालों में उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि इससे आपके किसी चाहने वाले का भला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।